सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर हसन खान कुलकर्णी, एसोसिएट प्रोफेसर, इंदिरा गांधी सरकारी प्रथम दर्जे महिला कॉलेज सागर। आइए अब हम थर्ड सेम बीएससी बीसीए के जो पाठ्यक्रम है, जो भाषा के पाठ्यक्रम में 29वां जो सेशन है, 29वां जो सत्र है, उसे हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इस 29वें सत्र में यही सच है कहानी का जो अगला भाग हम देख रहे हैं, यही सच है कहानी की लेखिका मन्नू भंडारी है। तो यही सच है कहानी, यह एक डायरी अथवा आत्मकथा शैली में लिखी गई कहानी है मन्नू भंडारी की। जो इसमें इस कहानी की नायिका दीपा है, जो प्यार के द्वंद्व में पड़ गई है, दो तरफ प्यार करके वह फंस गई है। इसमें सही कौन सा गलत कौन सा उसे मालूम नहीं हो रहा है। जो पहले कलकत्ता में पढ़ते समय निशित के साथ उसका जो प्यार हुआ था, अब वह ब्रेक होने के बाद जो कानपुर आ जाती है पीएचडी करने, वहाँ संजय उसका चिरपरिचित हो गया था और वह उसे बहुत चाहती थी। तो दीपा दिल और दिमाग के द्वंद्व में इस प्रकार पड़ गई है। जो एक बार वह कानपुर को आने के बाद इंटरव्यू को कलकत्ता गई थी, हम पिछले सेशन में देख चुके हैं। जो कलकत्ता को जाने के बाद इंटरव्यू के समय निशित उसे खूब मदद करता है। जो उसके इंटरव्यू के लिए जो सिफारिश कराना अथवा कचहरी के अधिकारियों से जो कांटेक्ट करना, ये सभी करके उसे मदद करता है। जो एक बार उसे होटल में देखती है अथवा चाय पीते हैं, निशित ही उसे चाय पिलाता है, उसे और हीरा को। निशित को देखते हैं तो दुबला हो गया है निशित कभी के जैसे बाल बढ़ा लिया है, दुबला हुआ है। शायद वह दीपा सोचती है शायद मेरी चिंता कर रहा है यह, मैं अब संजय से शादी करने वाली हूँ, मैं उधर दूसरी तरफ प्यार कर चुकी हूँ। क्योंकि वो पहले उसे पूछी थी, शादी होने के लिए कही थी, लेकिन निशित नहीं माना था, तब ही वह उससे दूर हो गई थी। अब दोबारा वह अचानक मिल गया तो उसे मुसीबत में डाल दिया। जो चिंतित निशित अभी शादी नहीं हुआ है, बाल बढ़ा लिया कवि के जैसे और दुबला पतला हो गया है, ये देखकर वह चिंतित होती है। करुणा उसके मन में उत्पन्न होती है, दीपा के मन में। निशित कलकत्ता घुमाता है, जब वो इंटरव्यू जाती है तो उसे कलकत्ता घुमाता है, खूब प्रयत्न करके 300 वेतन वाली नौकरी दिलाने की कोशिश करता है, सिफारिशें कराता है। सोचती है शायद मुझे पाने की पूरी कोशिश कर रहा है यह निशित, अभी शादी नहीं हुआ है, मेरे इंतजार में है। इस प्रकार दीपा सोचने लगती है। शायद वास्तव में ऐसा नहीं था। निशित जो शायद ज़्यादा याद नहीं कर लिया था वो दीपा कानपुर को जाने के बाद, लेकिन आज अचानक मिल गई तो उसे जो उसका जो स्नेह याद आता है, उसे मदद करता है। वह 3-4 दिन कलकत्ता में रहने पर भी दीपा जाकर हीरा के घर में 3-4 दिन रहती है, इंटरव्यू देती है, तो वो कुछ नहीं बोल पाता। मदद तो मदद करता है, दिलो जान से मदद करता है, मेहनत छुट्टी डालकर अपने ऑफिस को छुट्टी डालकर मदद करता है, लेकिन कुछ भी प्यार के बारे में कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन कानपुर आते समय हाथ पर हाथ रख देता है। 3-4 दिन तक उसे कुछ भी नहीं कहता, लेकिन विदा करने जब रेलवे स्टेशन को आया था, उसका हाथ पकड़कर छोड़ देता है। तो दीपा को उसके प्रेम की गहराई मालूम होती है। उसे उसके सामने अब संजय की तस्वीर के बदले में निशित की तस्वीर आने लगती है, उसकी याद आने लगती है। दीपा को उस पर करुणा आ जाती है, निशित के ऊपर है। निशित के प्रति फिर प्यार ताजा हो जाता है दीपा के मन में। कानपुर जाने के बाद निशित को प्रेम पत्र लिखती है।
क्या निशित तुम मुझे अभी प्यार कर रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो मैं भी मानने के लिए तैयार हूँ। ऐसे वैसे पत्र लिखी रहती है, लेकिन उधर से जवाब क्या आता है? लेकिन उधर से निशित का पत्र आता है, उसमें केवल क्षेम समाचार और नौकरी पक्की होने की बात ही रहती है। प्रेम प्रस्ताव का कुछ भी नहीं रहता। प्रेम प्रस्ताव के बारे में कुछ भी नहीं लिखा रहता। निशित दीपा निशित चाहा तो आज भी शादी होने तैयार है। वो इतना हार गई है, कलकत्ता को जाने के बाद 3-4 दिन में ही उसका मन हार जाता है। निशित के प्रति श्रद्धा प्यार उमड़ आता है। फिर मन में सोचती है कि अगर ऐसा हुआ तो संजय को मैं क्या जवाब दूंगी। उसे फिर दूसरा टेंशन भी रहता है। संजय जो उसे बहुत कष्ट में साथ दिया हुआ व्यक्ति है, उसे क्या जवाब दूं मैं। जब उसका दिल टूट गया था उस समय सहारा बनकर आया था संजय। अगर निशित को शादी हो गई अथवा फिर उसके साथ शादी होने मान गई, संजय को क्या जवाब दूं? वो भी तड़प जाएगा। इस प्रकार वह प्यार के द्वंद्व में पड़ी हुई है दीपा। निशित का प्रयत्न और उसकी नौकरी दिलाना, चाय पिलाना उसे नजदीक ला दिया था दीपा को। निशित खुद बिल वही देता है, गांव घुमाता है, ऑटो रिक्शा वाले को पैसे देता है। तो इस प्रकार फिर उसका प्यार ताजा हुआ था दीपा का। यह देखकर दीपा को निशित का पहला प्यार ही सच लगता है, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं थी। द्वंद्व में पड़ जाती है वह। जो इस प्रकार निशित का तड़प कर उसका से नौकरी दिलाना अथवा उसकी सेवा करना, चाय पिलाना, ये सब देखकर पहला प्यार ही सच है। अब दूसरा प्यार जो मैं कर रही हूँ संजय के साथ, शायद वो गलत रहा होगा, क्योंकि वह कलकत्ता को बुलाने पर भी आया नहीं। निशित देखो आधा घंटे पहले ही आकर हीरा के घर सामने खड़ा होकर मेरा इंतजार कर रहा है। तो इस प्रकार वह निशित सही कि संजय सही, इस प्रकार वह द्वंद्व में पड़ जाती है। दीपा को संजय बहुत बुरे समय में साथ दिया था। संजय जो दूसरी बार जो साथी बनकर आया था संजय, बहुत बुरे समय में साथ दिया था वह। जो निशित के साथ प्रेम टूट गया था, एक तरफ वह टूट गई थी अथवा उसका दिल टूट गया था। निशित उसके साथ शादी होने के लिए ना कहा था। और इधर घर में भी टेंशन, माता पिता का देहांत हो गया था। दीपा के माता पिता मर चुके थे। उसकी भाई और भाभी उसे छोड़ दिए थे, अर्थात उसे या पढ़ाना या तो शादी करना उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे। इसलिए ऐसे दुख के दिनों में संजय साथ दिया था। उसे क्षमा मानकर फिर निशित के साथ ही जाने के बारे में सोचती है। संजय दीपा के मुरझाया मरे हुए मन को जीवित कर दिया था। संजय दीपा के मुरझाए हुए और मरे हुए मन को जीवित कर दिया था। वो टूट गई थी वह संसार में, समाज में। तो ऐसी स्थिति में से एक संबल बनकर, सहारा बनकर आया था संजय। निशित छोड़ने के बाद संजय जीवन के शून्यता को प्रेम से सहारा दिया था। वापस कानपुर आने के बाद घर में आकर देखती है तो रजनीगंधा फूल मुरझा गए थे। साथ में संजय का एक पत्र भी था, उसे मिलता है, संजय का एक पत्र भी मिलता है। उसमें कटक जाने की बात कहकर, मीटिंग या ऑफिस के काम से वह कटक को गया रहता है। तो एक चिट्ठी लिखकर दीपा के रूम में रख कर गया रहता है और वहाँ मुरझाए हुए फूल पड़े थे। इंटरव्यू देकर कलकत्ता से वापस कानपुर को आती है तो अब वहाँ कानपुर में संजय भी नहीं मिलता उसे। अर्थात अब भी लोग संजय को दूर ही रखना चाहती थी, क्योंकि उसके साथ निशित नजदीक हो गया था, उसकी मदद कर चुका था, जिसे दूर ही रखना चाहती। फिर भी उस समय जो घर पर आकर देखते हैं तो उसकी चिट्ठी मिलती है, दीपा मैं
कुछ काम के कारण कटक जाकर आ रहा हूँ, शायद हफ्ता भर में ही नहीं आ सकता, कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ कहकर गया था। 4-5 दिन संजय कटक जाने के बाद, शायद एक हफ्ता भर जाता है वह, जो कटक जाने के बाद दीपा को अच्छा मौका था। निशित के प्यार की कल्पना में वो डूब जाती है, अलग अलग प्रकार की चिंताओं में वो डूब जाती है। मैं अब निशित को शादी होकर कलकत्ता में नौकरी भी मिल गई, उसके साथ शादी होकर आराम से वहाँ जीवन बिताऊंगा, ऐसे वैसे वो वहाँ में वो कल्पनाओं में डूब जाती है। दीपा को संजय की अनुपस्थिति भी खल रही थी, तो इधर ये बातें संजय को बताने के लिए वो नहीं था, संजय नहीं था, उसकी अनुपस्थिति से भी वह दुखी हो रही थी। निशित के प्रेम प्रस्ताव का इंतजार कर दुखी हो रही थी। उधर निशित का पत्र भी नहीं आया, 2-4 दिन में आना था वह, कुछ टेलीग्राम कुछ पत्र नहीं आया। उसके आंखों के सामने निशित का प्रतिबिंब बार बार आता रहता है। अब उसके सामने संजय के बदले निशित दिखाई दे रहा था, उस निशित का प्रतिबिंब आ रहा था आंखों के सामने, उसकी चिंता में ही रहती है, वह बहुत दुखी है। अब तो इस प्रकार वह निशित के बारे में सोचते हुए अपने कमरे में बैठी सोई समय बिता रही थी। तो तभी दरवाजे की तरफ मुड़कर देखती है तो संजय कटक से आया हुआ है। संजय रजनीगंधा फूल लेकर खड़ा रहता है, पागल जैसे जाकर संजय से वो लिपट जाती है। तो अब फिर दोबारा उसका दिल टूटने का समय था। संजय अगर देर करता तो वह बहुत चिंतित हो जाती थी। तो ऐसे संदर्भ में एक हफ्ते भर बाद संजय आता है दरवाजे पर, रजनीगंधा फूल, उसके प्यारे दीपा के प्यारे फूल रजनीगंधा फूल लेकर खड़ा रहता है। तो तुरंत जाकर उसे लिपट लेती है संजय को। दीपा संजय को प्रश्न करता है, उसका आचरण उसका बिहेवियर देखकर प्रश्न करता है, तुम कहाँ चले गए, प्रश्न करती है वह, सॉरी दीपा संजय को प्रश्न करती है, तुम कहाँ चले गए थे संजय, कहते हुए उसका स्वर रूठ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, दुख उमड़ कर आ जाता है। संजय प्रश्न करता है, दीपा को पूछता है, क्या हो गया दीपा, कलकत्ता का काम नहीं हुआ क्या, काम नहीं मिला क्या, नौकरी नहीं मिली, मारो भी गोली को काम, मारो भी गोली काम को, नौकरी को लेकर क्या करोगी, छोड़ो चिंता मत करो, उसे समाधान करता है, क्योंकि उसका बिहेवियर अब वैसा हो गया था। आकर उसे लपट लेना, आंखों में आंसू बहाना, तो उसे देखकर उसका दिल को समाधान करता है संजय। दीपा की परेशानी देखकर उसे समझाता है, दीपा उसे मजबूत थाम लेती है, रजनीगंधा फूल की महक तन मन में छा जाती है। अब वह संजय से गले मिल जाती है। तब दीपा को लगता है कि यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, वह सब झूठ था, भ्रम था, क्योंकि निशित उसे दूर दूर ही रखता था। वह एक ही जो काम किया था, अर्थात उसका हाथ पकड़ना था, अथवा उसे के जो भी काम थे, कष्ट के काम वह कर के देता था, उसे सिफारिश करके नौकरी दिलाया, लेकिन वो आगे बढ़कर उसे लिपट लेना अथवा उसे प्यार करना ये काम नहीं किया था। मुंह खोलकर भी उसे मैं तुझे प्यार करता हूँ करके नहीं बोला था। इसलिए आज उसे ये सच लग रहा है, संजय का जो स्पर्श है, आलिंगन है, वही सच लग रहा है। जो कलकत्ता में जो भी इंटरव्यू के साथ में हुआ, निशित के इंटरव्यू गए समय निशित के साथ जो भी बीता वो सभी झूठ है, भ्रम है, वो सच्चा प्रेम ही नहीं है। इस प्रकार दीपा और संजय एक दूसरे का आलिंगन में चुंबित प्रतिचुंबित हो जाते हैं। लेखिका कहानी का शीर्षक भी ढंग से दी है, यही सच है, कहानी का शीर्षक भी ढंग से अथवा ठीक लग रहा है इसे। तो लेखिका का उद्देश्य क्या है यहाँ, यही सच है। कहानी के लेखिका मन्नू भंडारी क्या बताना चाहती है, लेखिका मन्नू भंडारी यह बताना चाहती है कि कलकत्ता में बीते दीपा के प्रेम की समस्या का चित्रण कर देना चाहती है। दीपा पात्र के माध्यम से आज के जो आधुनिक युग में
जो पढ़ी लिखी स्त्रियां, वो भी हायर एजुकेशन तक, पीएचडी, एमए, पीएचडी तक जो पढ़ी हुई स्त्रियां अपने जीवन को संवारने के लिए किस प्रकार द्वंद्व में, कंफ्यूज में पड़ जाते हैं, वह इसका विवरण देना चाहती है, इस पाठ द्वारा समाज को बताना चाहती है। अबला स्त्री का जीवन घबराए हुए मुग्ध प्राणी हिरण के जैसे होता है, इसका चित्रण करना लेखिका का उद्देश्य है। जो एक स्त्री किस प्रकार अपने माता पिता का सहारा न मिलने पर, भाई बहनों का सहारा न मिलने पर, भावज का, भाभी का सहारा न मिलने पर किस प्रकार वह घबरा जाती है, उसका चित्रण करना लेखिका का उद्देश्य है। दीपा जैसे आधुनिक स्त्री खूब प्रयत्न करके अपने सच्चे साथी को चुनने में कामयाब होती है, तो यह बताना लेखिका का उद्देश्य है, मनु भंडारी का उद्देश्य है। लेखिका सच्चे प्रेम का परिचय यही सच्चे कहानी द्वारा बताना चाहती है। सच्चा प्रेम कैसा होता है उसका परिचय देना चाहती है मनु भंडारी। क्या सीख मिलती है छात्रों को? छात्रों को कलकत्ता में बीते दीपा की प्रेम की समस्या की जानकारी मिलती है। ये सब देखकर जो छात्र एक जागरूक होते हैं कि किस प्रकार जो प्रेम प्रस्ताव अथवा प्रेम में पढ़ने से पहले होशियारी से कदम रखना चाहिए, व्यक्ति को पहचानना चाहिए, जो जिंदगी भर साथ आने वाले व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। ऐसी शिक्षा यहाँ जरूर मिलती है छात्रों को। छात्रों को यह मालूम होता है कि अबला स्त्री का जीवन घबराए मुग्ध प्राणी के जैसे होता है, वह मुग्ध प्राणी के जैसे होता है, उसे कष्ट नहीं देना चाहिए। ऐसा जानकारी छात्रों को मिलती है। पाठक समझते हैं कि दीपा जैसे आधुनिक स्त्री खूब प्रयत्न करके अपने सच्चे साथी को चुनने में कामयाब होती है। एक स्त्री खुद अपने पैरों पे खड़े होकर अथवा हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा पाकर किस प्रकार समाज में शादी होती है, तो इसका परिचय छात्रों को होता है। सच्चे प्रेम का परिचय यही सच्चे कहानी द्वारा पाठकों और छात्रों को मिलता है। तो आइए अब हम प्रश्नोत्तर भाग पर पहुंच चुके हैं। जो पहला प्रश्न है, दीपा इंटरव्यू देकर कलकत्ता से वापस आई तो संजय कहाँ गया था? जो बहुविकल्पीय उत्तर है, अ कटक, ब मुंबई, क कलकत्ता, द चेन्नई। तो आइए हम देख चुके हैं कि जो कलकत्ता से इंटरव्यू में जो अंत में वह आती है, तो संजय कटक अपने कचहरी के काम से कटक गया हुआ था, तो 4-5 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए। तो सही उत्तर है कटक। तो आइए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। निश्चित प्रयत्न करके दीपा को कितने रुपए वेतन की नौकरी दिलाता है? हम देख चुके हैं जो कलकत्ता में इंटरव्यू गई थी दीपा, जो निश्चित उस समय खूब सिफारिश और प्रयत्न करके 300 रुपये वाली वेतन की नौकरी दिलाता है। तो सही उत्तर है क। तो इस प्रकार यहाँ कोई पाठ समाप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए अभिनव कथा भारती में जो यही सच्चे पाठ पढ़कर अधिक जानकारी हासिल कर सकते।